नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 चैप्टर 10 सरकार के अंग। आज हम केंद्र स्तरीय संसद लोकसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकसभा यह संसद का निचला सदन है। लोकसभा क्या है? संसद का निचला सदन माना जाता है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से जनता के द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा, वो भी प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। जनता उन्हें पसंद करती है। वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। आज के समय में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545, जिसमें 2 सदस्य एलो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है। जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का एक भाग माना जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति संसद के प्रथम सम्मेलन में उद्घाटन भाषण तथा संसद के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा कभी भी उपस्थित नहीं होता है। जब कोई बैठक या फिर सम्मेलन हो तभी राष्ट्रपति उसमें उपस्थित होता है। उसके अलावा राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाने, स्थगित रखने तथा उसी प्रकार लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार रखता है। यह सब अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। संसद के दोनों सदनों में 3 वाचनों से गुजरने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून बनता है। जब कोई भी कानून बनाना होता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद कोई भी कानून बनता है। लोकसभा स्थायी सदन नहीं है। लोकसभा क्या है? कोई भी स्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यालय 5 वर्ष का होता है। जो इसका समय होता है वो कैसा होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष के पूर्व भी लोकसभा का विसर्जन किया जा सकता है। इसे स्थगित कर सकते हैं। भारतीय संसद संविधान में उल्लेखित सीमाओं में रहकर अपनी सत्ता का उपयोग कर सकती है। इस तरह संविधान सर्वोपरि है, संसद नहीं। जो हमारा संविधान है वो कैसा है? सर्वोपरि माना जाता है, पर हमारे संसद को सर्वोपरि नहीं माना जाता है। यदि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों से संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता हो अथवा विसंगति हो तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर न्यायालय को विश्वास हो जाए कि उस कानून के निर्माण से संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है तो उसे असंवैधानिक मानते हुए अयोग्य घोषित कर सकता है। उसे रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद है संसद सदस्य के लिए योग्यताएं कि जो भी संसद के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकसभा के सदस्य के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी दूसरे देश का नागरिक लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए तथा वह संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो। उसके अंदर संसद के द्वारा निर्धारित की गई अन्य योग्यता भी हो, वही लोकसभा का सदस्य बन सकता है। वह पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया न हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वेतनिक कर्मचारी न हो, न्यायालय द्वारा आपराधिक घोषित न हो। ऐसे ही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 मास से अधिक का समयांतर न हो, इस प्रकार से सदन की बैठक बुलानी पड़ती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विसर्जन कर सकते हैं। व्यक्ति जिस सदन का सदस्य हो वह उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान भी कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य संसद के निचले सदन का सदस्य न हो तो भी वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है, उसे संबोधन कर सकता है। परंतु ऊपरी सदन में सदस्य हो तो वह उसी सदन में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा में गुजरात की कुल 26 सीटें हैं। लोकसभा का कार्यालय 5 वर्ष का होता है, जैसा हमने आगे देखा, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के कार्यालय को 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किए जाने के कदम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। जो राज्यसभा है वो क्या है? संसद का ऊपरी सदन है। और लोकसभा क्या है? संसद का निचला सदन है। वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 से अधिक न हो, ऐसा प्रावधान किया गया है, जिससे अप्रत्यक्ष रीति से राज्यों की तथा संघ प्रदेशों की विधानसभाओं से चुने हुए सदस्यों द्वारा सप्रमाण प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों की संख्या 238 है। शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेलकूद तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव तथा सिद्धि प्राप्त होते हो। कोई भी एक व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। अब ये इसकी योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह पागल, दिवालिया तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा सजा प्राप्त अपराधी नहीं होना चाहिए। सरकारी संवैतनिक कर्मचारी अथवा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में गुजरात के लिए 11 बैठकें प्रदान की गई हैं। राज्यसभा एक क्या है? स्थायी सदन है। इसका विसर्जन नहीं होता या इसे भंग भी नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस तरह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वे पुनः निर्वाचित या पसंद किए जा सकते हैं। सामान्यतः संसद के दोनों सदनों के वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, जैसे कि बजट सत्र,
मॉनसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। भारत के उपराष्ट्रपति पद के आधार पर राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद क्या है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। लोकसभा का कामकाज व्यवस्थित रूप से तथा निर्धारित नीति नियमों के अनुसार चले, इस पर निगरानी रखना, सदन में शिष्टता व्यवस्था तथा सदन की गरिमा को बनाए रखने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक के दौरान सदन के अध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यवाही का संचालन और नियमन करता है, उनके ऊपर देखरेख रखता है। अध्यक्ष सदन के सदस्यों से सदन में शिष्टाचार की अपेक्षा रखता है। वह सदन की मर्यादा का रक्षक होता है। उसका निर्णय सदन में अंतिम निर्णय माना जाता है। अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, वह किसी भी पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद उसे सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तथा तटस्थ रहकर करना पड़ता है। लोकसभा के विसर्जन के साथ लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है, लेकिन जब नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। 14 दिनों की नोटिस देकर लोकसभा के सदस्य सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा या विधान सदनों में होने वाले भाषण, आलोचना आदि अध्यक्ष को संबोधित करने के साथ होते हैं। संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी भाषाओं में हो सकती है। दोनों में से किसी एक भाषा में कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों भाषाओं को न जानने वाले सदस्य को उनकी मातृभाषा में संबोधन करने की अनुमति अध्यक्ष दे सकता है। अगर अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य लगातार 60वें दिन तक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसका सीट खाली मान ली जाती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, उसे रोक भी सकता है। इसके बाद है कास्टिंग वोट। सदन की कार्यवाही में जब भी किसी प्रश्न, किसी भी मुद्दे, समस्या अथवा विधेयक पर चर्चा विचारणा के बाद निर्णय के समय उसके पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत पड़े, तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है, यानी कि अपना कास्टिंग वोट दे सकता है। इसके अलावा वह सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव थे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, उसकी देखरेख करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही के संचालन के संबंध में विविध राजनीतिक पक्षों के कुशल, अनुभवी तथा संसदीय प्रक्रिया के जानकार ऐसे बुद्धिजीवी सदस्यों की एक स्पीकर्स पैनल तैयार की जाती है, जिसके सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कामकाज संभालते हैं। इसके बाद क्या है? विधेयक कानून कब बनता है? कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। जो कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसे विधेयक कहते हैं, जिसमें संसद वर्तमान कानून में सुधार करने, नए कानून का निर्माण करने, पुराने तथा असंगत कानूनों को रद्द करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद
कानून का स्वरूप लेता है, जिसकी सामान्य व्यवस्था निम्नानुसार है। किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो, तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिससे बहुमति से विधेयक पारित किया जा सके। संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष ही संभालता है।